हसन अली बबलू, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जो लाइव सोशल मीडिया पर आकर न सिर्फ आईएएस आईपीएस को, पीएम मोदी को, सीएम को, बल्कि आईजी रैंक के अधिकारी जो गरिमा मलिक है उनको गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और ये तक कह रहे थे कि केस वापस कर लो वरना अच्छा नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें नौशाद मलिक, मैनपुरा का संजय सिंह, संतोष, गोलू सिंह और कई ऐसे नाम हैं जो भूमाफियाओं से जुड़े हुए हैं और भूमाफिया का यही काम करते हैं, जो दबंगई दिखाते हैं, कब्जा करते हैं। और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि एक साथ इतनी तादाद में राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में इतनी दूरी कैसे तय कर गया कोई बाइकर्स गिरोह, और वहाँ पर पुलिस कहाँ। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी रहे हैं, जब उन्होंने पूरी दिलचस्पी दिखाई है, अपराध का ग्राफ रुका है। कि जो दबंगई दिखा रहा था सोशल मीडिया पर हसन अली, वो भी अभी पुलिस के चंगुल में जल्दी पकड़ा जाएगा, उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बजरंग बली गोली कांड में 2 लोगों को कल जेल भेज दिया है। निर्माणाधीन अपार्टमेंट की साइट पर हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद समेत अन्य के खिलाफ कुर्की जब्ती का बिल्कुल पुलिस अब एक्शन में। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद नौशाद मलिक का करीबी खलील जो है, उसका लेफ्ट हैंड माना जाता है नौशाद अली का, और वो पकड़ा गया। NBC 24 अक्सर भू माफियाओं के खिलाफ अपनी मुहिम चलाती रही है और बिना डरे निष्पक्ष के साथ भू माफियाओं की खबरें चलाती रही है और आगे भी चलाती रहेगी। फुलवारी शरीफ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ बाइकर्स द्वारा फायरिंग का मामला इन दिनों तुल पकड़ा हुआ है। हर कोई इस पर आगे में क्या हो रहा है ये जानने में लगा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि जो आरोपित था, जिसका नाम था हसन अली, उसने एक वीडियो जारी किया और अपने वीडियो में वो खुलेआम पुलिस प्रशासन, सीएम, पीएम, डीएम, सीईओ हर किसी को चुनौती दे रहा था, जिसके बाद से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। हमने वो वीडियो भी अपने चैनल पर चलाया था, वो वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है तो कुछ की तलाश जारी है। आगे क्या हो रहा है इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ गौतम मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। फुलवारी शरीफ के हारून कॉलोनी में जो फायरिंग हुई थी उसमें कुछ की गिरफ्तारी हो गई है गौतम, और कुछ की तलाश जारी है। आपसे जानना चाहूँगी कि इस पे अभी के अपडेट्स क्या हैं। बिल्कुल, अभी के अपडेट्स के साथ साथ हम पहले स्टार्टिंग में वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो दर्शक आज शायद पहली बार इस खबर को देख रहे हों। और ये पूरा मामला फुलवारी शरीफ, राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहाँ हारून कॉलोनी में सैकड़ों की तादाद में जो बाइकर्स हैं, किसी पर 2, किसी पे 3 अपराधी जो है, बदमाश जो है, वो हथियार के साथ पूरी तरीके से लैस हैं। और ये 2 गैंगवार की लड़ाई है। एक जिसके पास ज़मीन है उससे कब्जा लेने के लिए दूसरा गैंग तैयार होता है। पहले भी मौखिक तौर पे हुआ था, लेकिन शायद इस बात का अंदाज़ा ये बाइकर्स गैंग को नहीं होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि एक साथ इतनी तादाद में राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में इतनी दूरी कैसे तय कर गया कोई बाइकर्स गिरोह, और वहाँ पर पुलिस कहाँ थी। वीडियो में साफ झलक रहा है कि कितने सारे बाइक पे लोग बैठे हैं। बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में, आप गिन नहीं पाएंगे लगातार, जो 4-5 का ग्रुप है, और ये सैकड़ों की तादाद में है। और जो लिमिट है सीसीटीवी का उस तक है, उससे और दायरा जो है आगे वो कितना होगा ये कह पाना मुश्किल है। और देखिए किस तरीके से कमर से पिस्तौल लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं लगातार, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस गैंग से आए हैं हम आपका काम तमाम कर देंगे, चाहे वो खौफ पैदा करना हो, दबंगई दिखाना हो, सिंघम बनना हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये पहले से मंशा जाहिर हो चुकी थी और तभी इतने लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसलिए पुलिस उस वक्त तक कहाँ थी ये भगवान मालूम, भगवान जाने कहाँ थी, कि इतने देर तक पुलिस कहाँ थी। जब सीसीटीवी वगैरह सब खंगाल लिया गया तब जाकर के पुलिस इस पूरे प्रकरण को देखती है। जी, एक बात जानना चाहूँगी कि इस पूरे मामले में जो लोग का नाम सामने आ रहा है, वो नाम जरा एक बार आपसे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें नौशाद मलिक, मैनपुरा का संजय सिंह, संतोष, गोलू सिंह और कई ऐसे नाम हैं जो भूमाफियाओं से जुड़े हुए हैं और भूमाफिया का यही काम करते हैं, जो दबंगई दिखाते हैं, कब्जा करते हैं और किसी के ऊपर ज़मीन जो है इस दबंगई दिखाकर लूट लेते हैं, या फिर कम पैसे में ख़रीद के उनको भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो दूसरा पक्ष है जो दबंगई दिखा रहा है, वो यहाँ पर
अब पूरी तरीके से हम लोगों की खबरों के बाद वो बैकफुट पर है। और देखिए जो दबंगई दिखा रहा था सोशल मीडिया पर हसन अली, वो भी अभी पुलिस के चंगुल में जल्दी पकड़ा जाएगा, उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बजरंग बली गोली कांड में 2 लोगों को कल जेल भेज दिया है। अब आपको बता दूं कि पुलिस ने बजरंग बली कॉलोनी में निर्माणाधीन अपार्टमेंट की साइट पर हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद समेत अन्य के खिलाफ कुर्की जब्ती की है। अच्छा, कुर्की जब्ती का बिल्कुल, फैसला लिया है। पुलिस अब एक्शन में है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और जो 7 बाइक्स पकड़े गए हैं उनके नाम के आधार पर भी अब पुलिस FIR कर रही है। तो कहने का मतलब कि मोहम्मद नौशाद के खिलाफ कुर्की जब्ती की तैयारी हो चुकी है। संभवतः कि आज अगर रविवार का दिन नहीं होता तो कुर्की जब्ती का आदेश मिल गया होता। CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अच्छा। फिलहाल गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद नौशाद मलिक का करीबी खलील जो है उसका लेफ्ट हैंड माना जाता है नौशाद अली का। अच्छा। और वो पकड़ा गया है। और खलील के साथ साथ दानिश मलिक और किंग ऑफ पटना बाइकर्स गैंग, जो किंग ऑफ पटना बाइकर्स गैंग जिसका एक खौफ है, उसका सरगना गोलू सिंह का करीबी संतोष उर्फ गोप शामिल है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो बिल्डर को धमकी देने वाले हसन अली बबलू, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जो लाइव सोशल मीडिया पर आकर न सिर्फ IAS IPS को, PM मोदी को, CM को, बल्कि IG रैंक के अधिकारी जो गरिमा मलिक है उनको गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और ये तक कह रहे थे कि केस वापस कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। और अभी ताज़ा अपडेट में ये है कि सब लोग करीब करीब मुंबई, दिल्ली या नेपाल भाग चुके हैं। लेकिन पुलिस ने जो SIT टीम गठित की है वो अब धीरे धीरे अभी कल 2 लोगों को पकड़ी है। कुर्की जब्ती का जैसे ही आदेश होगा सभी को सरेंडर करना पड़ जाएगा। और इसमें 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए राजधानी पटना में किस तरीके से खौफ का माहौल होगा। और खौफ के माहौल के बीच बिल्कुल मतलब चल रहा है और लोग सरेआम कुछ भी कर दे रहे हैं और कुछ भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, और मैं भी बताना चाहूँगी कि गिरफ्तार लोगों में नौशाद मलिक का करीबी खलीलपुरा का रहने वाला दानिश मालिक है और किंग ऑफ पटना बाइकर गैंग का सरगना गोलू सिंह का करीबी संतोष उर्फ गोप जो है वो उसमें शामिल है। और पुलिस वायरल वीडियो की तर्ज पर, अच्छा वो गोलू सिंह का लेफ्ट हैंड है, और पुलिस जो है वो वायरल वीडियो की तर्ज पर बिल्डर को धमकी देने वाला हसन अली बबलू की गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी है वो तेज कर दी है। तो अब छापेमारी तेज हो गई है। अब देखना यह है कि ये जो वीडियो हसन अली ने जो वीडियो ऐसे खुलेआम जारी किए थे, जिसमें जो हसन अली है वो सरेआम सबको धमकी दे रहा है, वो किसी को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन, IG, DIG कारण है मानसी। देखिए पुलिस प्रशासन के पीछे को कुछ नहीं समझना। इसके पीछे कारण ये है कि वो उसकी कहीं ना कहीं वो दुलड़ुआ हुआ करता था। तो फुलवाड़ी शरीफ में जो गैंग है वो दुलड़ुआ हुआ करता था। तो पुलिस इसमें आगे जो है वो उसके चाहने वाले मानने वालों में से है, तभी उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि उसने ऐसे सरेआम वीडियो वायरल करके पुलिस प्रशासन के साथ CM, DM, PM, IG, DIG रैंक के सभी अधिकारियों को खुलेआम चुनौती दे रहा है। और वीडियो प्रसारित हो गई है, सामने आ गई है, उसके बाद ही पुलिस विभाग में खलबली मची है, वरना पहले से कुछ भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल, और अगर पहले से शुरुआत की होती तो शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। और पुलिस सबको जानती है। अच्छा। पुलिस के जो रिकॉर्ड है उनके रिकॉर्ड में सबका नाम मालूम है। पुलिस चाहे तो 24 घंटे में पूरे मामले का दूध का दूध पानी का पानी कर सकती थी, लेकिन भागने का मौका भी पुलिस देती है। अच्छा, यानी भागने का मौका पुलिस प्रशासन दे रही है कि हम आपको समय दे रहे हैं, आप भाग जाओ। जो प्रोसेस है FIR का, जो प्रोसेस है CCTV का, जो प्रोसेस है SIT गठित करने का, आप कहाँ थे उस वक्त जब 50 गाड़ियाँ जा रही थी? आपको पता नहीं था कि आपके थाना क्षेत्र में कुछ कांड हो रहा है? मीडिया पहुंच जाता, हर तरफ रोड पे सरेआम कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरे से भी किसी को नजर नहीं आ रहा। और तो और आप गाड़ी के नंबर के आधार पर इतने लोगों को आप अरेस्ट कर सकते थे। बिल्कुल, गाड़ी के नंबर सारे तो आपके पास इतने काम हैं, मान सकते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आपको रखा गया है वही नहीं कीजिएगा तो फिर तो लोग सवाल उठाएंगे पुलिस पर। ऐसे ही अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहेगा और सरेआम किसी की हत्या और कुछ भी। अभी देखिए शराब मामले में, ये तो भूमाफिया का मामला है, शराब के मामले में कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई थानेदार निलंबित हो रहा है। बेउर का देख लीजिए, बेउर सबसे नज़दीक थाना पड़ा है, वहाँ पर तो हर कोई थानेदार टिकता ही नहीं है, क्योंकि पूरा ऐसा इलाका है जहाँ पर
मतलब शुरू से जब से थाना बना है वहाँ पर एक जो कहते हैं ना दुलड़ुआ अपराधी अगर दुलड़ुआ बन गया पुलिस का तो वहाँ पर अपराध बढ़ेगा, कमेगा नहीं। आप थानेदार को कितना भी निलंबित करते रहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि लगातार इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है उन पर छापेमारी चल रही है, तलाश जारी है। लेकिन देखना यह है कि आखिर पुलिस कब तक पकड़ कर लाती है। वीडियो प्रसारित करने वाला शख्स जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस, जैसा कि अभी गौतम ने बताया कि पुलिस भागने का भी वक्त देती है क्योंकि वो दुलड़ुआ होते हैं। तो मतलब इतना वक्त पुलिस दे देती है कि आप भाग जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन सब के बीच आखिर इसकी गिरफ्तारी कब तक होती है और इस मामले में आगे का अपडेट क्या होता है। लेकिन ऐसे भू माफिया जो अक्सर सक्रिय हो रहे हैं, जो बिना किसी से डरे कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर सरेआम गोली बंदूक चलवा दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बेकार स्थिति है बिहार की राजधानी पटना की। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ सरेआम क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो जब से एनडीए की सरकार आई है तब से तो और भी बढ़ रहा है गौतम। बिल्कुल, देखिए पहले की सरकार बचाने में लगी हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलट के जहाँ जाते हैं सरकार बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। पहले वो और विपक्ष जिसको मंगल राज कहते हैं, कोई जंगल राज कहता है, तो यही जंगल राज मंगल राज के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी बचाओ अभियान में बचे हुए हैं। और बाकी उनके जो अधिकारी हैं, जो गृह विभाग भी उन्हीं के पास में है, वो जब टाइट होते हैं तो एक्शन में आ जाती है पुलिस। फिर चारों ओर जो है देखिएगा कि क्राइम का ग्राफ रुक जाता है, अरेस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही देखता है कि भाई अब तो मुख्यमंत्री अभी लगे हुए हैं दूसरे तीसरे काम में, उनके विभाग के जिस विभाग का मुखिया ही अपनी कुर्सी बचाने में लगा हो, जिस विभाग का मुखिया लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी और राजनीति में लगा हुआ हो, तो वैसे जो विभाग होते हैं वहाँ तो काम तो बाधा रुकेगी ना। तो स्वाभाविक है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मजबूत नहीं होना। मुख्यमंत्री का आदेश जो एक बार फिर बढ़िया से समीक्षा बैठक कर लें और कहीं ना कहीं एक कड़े रुख अख्तियार करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी रहे हैं। जब उन्होंने पूरी दिलचस्पी दिखाई है, अपराध का ग्राफ रुका है। लेकिन अब देखना होगा कि फिर एक बार, अभी चूँकि फिर इलेक्शन आने वाला है, 2025 तक चुनाव में भी देखना होगा कि अब फिर चुनाव में लग जाएंगे तो बिहार में विकास कम, अपराध की बात ज़्यादा हो रही है इन दिनों। तो अब देखना ये होगा कि फुलवारी शरीफ के हारून कॉलोनी का जो मामला है, जो लोग भी हैं अभी जिनका तलाश जारी है, देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इनकी गिरफ्तारी कब तक करती है और आगे का अपडेट इस पर क्या कुछ आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।